क्वेश्चन आप 2 मार्क्स के हो गए 4 थोड़े 5, ठीक है। सेक्शन लास्ट एफ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया है सिलेबस हिस्ट्री क्लास 11th। इसमें हम पहले देखेंगे सिलेबस में क्या आता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, उसके बाद एक मेन और अहम पॉइंट वो है कितने क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, उसके साथ साथ 4 के कितने आते हैं, 6 के कितने आते हैं, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसके साथ साथ अगर कोई नया व्यूअर आता है इस चैनल पर बस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। आज यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, आपको पता है कि इसमें 80 मार्क्स होते हैं थ्योरी के और उसके साथ साथ 20 मार्क्स होते हैं जो आपको स्कूल से ही मिल जाते हैं। किसी सब्जेक्ट का होता है वो प्रोजेक्ट होता है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। तो पहले है सेक्शन ए में, इसमें 10 मार्क्स है। सेक्शन ए के 10 मार्क्स, हाँ सेक्शन ए के 10 मार्क्स। इसमें यहां पर देखिए आप, हाँ सेक्शन ए ये वाला, इसमें 10 मार्क्स। अर्ली सिटीज फोकस इराक 3 मिलियनियम बीसी, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ये आप सारा यहां पर देख रहे हैं, इसके 10 मार्क्स हैं, याद रखना। उसके बाद अगला जो है, तो इसमें सेक्शन बी 20 मार्क्स और इसमें है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कंटिनेंट्स, उसके बाद पॉलिटिकल एवोल्यूशन, उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रिलीजन, लेट एंटिक्विटी, उसके बाद डिबेट ऑन दिस, इसके 20 मार्क्स हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर तीसरा है, लेकिन ये भी सेक्शन बी का ही है, सेकंड का, ये इस 20 मार्क्स में शामिल है, ठीक है। तो 10 इसके 10 इसके, ठीक है, हो गए 20। अब देखिए उसके बाद बाकी आप सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन सी देखिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगा, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर चेंजिंग ट्रेडिशंस, इसमें 20 मार्क्स है सेक्शन सी का, ठीक है। द 3 ऑर्डर्स फोकस वेस्टर्न यूरोप 13th to 16th सेंचुरी, फेडरल सोसाइटी एंड इकोनॉमी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, चर्च एंड सोसाइटी, ये यहाँ पर देखिए आप। और उसके साथ साथ ये जो 5वां है, ये मिला के इन 2 को 20 मार्क्स है। उसके बाद एक यहाँ पर ये भी पहले के साथ है। आप यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन डी, हाँ सेक्शन डी में पैथॉन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके 25 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या देखिए, 6 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, उसके बाद फोकस नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया 18 to 20, इसमें फोकस इसको आपको देना है। यूरोपियन कॉलोनिस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इस पर होगा। और बाकी यहाँ फॉर्मेशन ऑफ वाइट सेटलर सोसाइटीज, डिस्प्लेसमेंट एंड रेप्रेशन ऑफ लोकल पीपल, ये यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद 7वां इसमें है ये पैथॉन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फोकस 5 मार्क्स। ईस्ट एशिया लेट 90 to बाद आ जाइए यहाँ पर स्कीम ऑफ असेसमेंट, किस तरह का असेसमेंट आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देना होगा, ठीक है। किस तरह का एग्ज़ाम आपको देना होगा और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नंबर फर्स्ट सेक्शन ए यहाँ पर कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, याद रखना। तो पहले ही आपको जब आप 11th पेपर देने जाओगे तो उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में याद रखना, आई से आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि सर 11th में हम फेल क्यों हुए। देखिए जिस तरह से आपने 10th में मेहनत की, इसी तरह से आपको 11th में भी मेहनत करनी है, इसी तरह से 12th। अब आपको कंटिन्यू मेहनत करनी, ये नहीं आप 8th में 9th में, ये नहीं आप भूल जाइए वो, ठीक है। 11th 12th फर्स्ट ईयर, ये सारा अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो उसमें भी मेहनत लगती है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन बी में यहाँ पर इसमें है 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 6 to 12, यहाँ पर 12 मार्क्स हो गए, 22 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन सी में contain 6 short answer type questions of 4 marks each to be answered in 100 to 150 words, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जनाब, 24, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी, ये देखिए 3 long answer type questions of 8 marks each to be answered in 150 to 200 words with internal choice। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर और होगा, चॉइस होगी, ठीक है। और ये आपको 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा, चॉइस में 3 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। उसके बाद और एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5। यहाँ पर देखिए
that is E. Contains one passage having one question of 1 mark and 2 questions of 2 mark, each to be answered in 20 to 30 words. सेक्शन ए में 5 मार्क्स होंगे, लेकिन क्या होगा, 1 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स के भी कुछ 1 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स के हो गए 4 तो 5, ठीक है। सेक्शंस लास्ट एफ कंटेन्स मैप वर्क ऑफ 5 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको मैप अच्छी तरह से सीखना है, मैप किस तरह से आपको वहाँ पर कुछ जिस तरह से आपने 10th में देखा है उसी तरह से, ठीक है। बाकी उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क द फॉलोइंग टॉपिक्स आर सजेस्टेड: आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। डिस्क्रिप्शन भी आप सारा देख रहे हो, इस पर आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है: प्रोजेक्ट सिनाप्सिस के 2 मार्क्स, डाटा जो आप कलेक्ट करोगे चाहे प्राइमरी डाटा करोगे या सेकेंडरी डाटा उसके 3 मार्क्स, उसके बाद विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, प्रेजेंटेशन वर्क उसके 5 मार्क्स ये आपको वहाँ से देना होगा। एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है वो सारा आपको बताना होगा सर को, बिब्लियोग्राफी उसके 5 मार्क्स और वाइवा के 4 मार्क, सॉरी बिब्लियोग्राफी का 1 मार्क। ये जब 11th में आप देखोगे प्रोजेक्ट आपका सर आपको सिखाएगा तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।